अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। अभी थोड़ी देर में हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग को घर जाना होता है अपने पेरेंट्स को सीड्स वगैरह देने के लिए, खाना देने के लिए, और इसके अलावा और एक दो और काम हैं। तो सोचा कि व्लॉग में आज का इसी वक्त से स्टार्ट कर लूँ। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन 11 बज रहे हैं और अब हम लोग बाहर निकल लें। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानो, तो ये देखिए हमारी छोटी मानो आई हुई है। ये हमारी बहुत ही प्यारी सी कैट है, देखें माशाल्लाह। तो ये छोटी सी थी और पैदा भी यहीं हुई है, इसी घर में पैदा हुई है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इसकी मम्मा जो है ना, इसकी जो मदर है वो भी यहीं रहती है इसी घर में। चलें अब चलते हैं हम लोग और फिर गाड़ी में बैठकर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो घर आ गए। घर आते साथ सबसे पहले हम अपने पैरट्स को देखते हैं। तो ये देखिए आज एक पैरट बाहर है और इसकी जो फीमेल है वो अंदर है, बॉक्स के अंदर। और सेकंड वाले केज में तो कोई भी बाहर नहीं है, सभी अंदर बैठे हैं। देखिए अंदर से नज़र भी आ रहा है एक पैरट वो नज़र आ रहा बॉक्स से, सॉरी बॉक्स से नज़र भी आ रहा है एक पैरट, ये देखिए। तो चलिए अब इनको खाना वगैरह मैं दूंगी। सबसे पहले तो इनको पानी देती हूँ, मैं पानी दूंगी, खाना, और फिर इनको फ्रूट्स वगैरह और इनकी सफाई वगैरह करके फिर चलते हैं। फिर ज़ैनब का काम के लिए जाना है हमें, प्रिंट आउट निकलवाने के लिए ज़ैनब के नोट्स का। ठीक है, तो साथ रहें। तो पेरेंट्स को खाना दे दिया है और अब हम आए हैं ज़ैनब के नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाने के लिए और उसकी बुक भी लेनी है। दोनों काम एक साथ ही कर लेंगे। तो चलते हैं। तो बेटी की बुक ले ली है और साथ में प्रिंट आउट भी करवा लिए हैं। तो अब हम घर जाएंगे। तो बुक मैंने इसलिए ली है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी जो बुक है स्कूल की, यही वाली सेम बुक स्कूल में मिसप्लेस हो गई है। तो वो मिल नहीं रही स्कूल में, काफ़ी ढूंढा उसने अपनी क्लास में लेकिन बुक नहीं मिली। तो अब हमें मजबूरन नई बुक लेनी पड़ी। और चलें अब चलते हैं हम घर। पहुंच गए अब हम घर और ये देखिए शॉपर में कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं लेके गई थी पेरेंट्स के लिए, लेकिन मैं अंदर ले जाने ही घर के भूल गई और ये रह गए गाड़ी में। तो चलिए अब कल लेके जाऊंगी मैं। शुक्र है कि कुछ फ्रूट्स घर में मौजूद थे जो आज मैंने उन लोगों को दे दिए हैं। तो कल इंशाल्लाह उसको लेके जाऊंगी। घर आते ही साथ काम करने वाली मासी भी आ गई थी। तो फिर मैंने और मासी ने मिलकर घर के सारे काम किए। तो रात के खाने की भी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन इस वक्त वो दोपहर रही है। तो मैंने सोचा कि फटाफट घर आई हूँ तो मैं काम भी कर लूँ, खाना भी बना लूँ। और ये देखिए ये टमाटर भी यहाँ पर कटे हुए रखे हुए हैं और जनाब ये बिरयानी मसाला रखा है और ये आलू वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं। तो घर आके मैंने यही सोचा कि फ़टाफ़ट क्यों ना रात का खाना बना लिया जाए और दोपहर को जो है वो हम खौसा खाएंगे, क्योंकि कल मैंने खौसा बनाया था, बहुत ही मज़ेदार बना था। तो कल रात को बनाया था तो बच गया है खासा। तो इंशाल्लाह वो हम दोपहर को खा लेंगे और हमारा दोपहर का जो खाना है वो उससे हो जाएगा। तो इसलिए मुझे दोपहर की तो कोई टेंशन ही नहीं है। और चीकू की भी आप लोग को चीखने की आवाज़ें आ रही होंगी, हमारे पैरट्स की। तो पैरट्स इस वक्त हमारे किचन में नहीं है और वो ज़िद कर रहे हैं कि हमें किचन में ले आओ। तो जनाब फटाफट से हमारी बिरयानी भी बनकर रेडी हो जाएगी और फिर मैं आपको अब खौसा दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो अब बारी आती है खौसे की, जिसे मैंने रात को बनाया था और रात को हमने डिनर में खाया था। तो काफ़ी सारा बच भी गया था जिसे हम दोपहर को खाएंगे। तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि दोपहर को खाना बनाना है, क्योंकि हमारा खौसा रखा हुआ था जिसे हम दोपहर को अभी लंच में खाएंगे। तो मैं आपको खौसे को भी बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना है, बहुत। चलिए निकालते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो खाना पीना खा लिया है और जो है अब मैं थोड़ी फारिग हुई हूँ। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 से 2 बार बालों में ऑयलिंग लाजमी करती हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों से अपना ऑयल भी शेयर कर लूँ। तो मैं ये बायो आंवला का जो ऑयल है ये मैं यूज़ करती हूँ, डाबर आंवला ऑयल यूज़ करती हूँ और उसमें भी आंवला का। ठीक है, इसमें बहुत से आते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसमें कोकोनट ऑयल भी होता है, आलमंड ऑयल भी होता है, लेकिन मैं आंवला वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, डाबर आंवला का। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो अभी दोपहर का टाइम है, ये ऑयलिंग करने का बालों में बेस्ट टाइम है आई थिंक, क्योंकि मेरे सारे काम इस वक्त हो चुके हैं और मैं ऑयलिंग करूँगी और 1 से 2 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लूँगी। तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं इस ऑयल से। तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूं, आप लोग भी चलें ये ऑयल ना यूज़ करें, आप कोई सा भी यूज़ करें, पर ऑयल लाजमी बालों में लगाया करें 1 से 2 बार हफ्ते में। नहीं तो एक बार ही लगाएं, पर लगाएं ज़रूर ऑयल।
तो इस वक्त मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि शाम का टाइम है और शाम को चाय ना पियो तो फिर शाम अधूरी होती है। ठीक है, मेरी तो शाम इनकम्प्लीट होती है अगर मैं चाय ना पीऊँ। तो इस वक्त मैं चाय को फेंट रही हूँ। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि चाय में जितनी आप फेंटियाँ लगाएंगे ना, उतनी ज़्यादा चाय आपकी मज़ेदार बनेगी। तो इस वक्त मैं चाय में फेंटियाँ लगा रही हूँ, चाय को चम्मच से चला रही हूँ, यानी कि ताकि ऊपर नीचे कर रही हूँ चम्मच से, ताकि चाय अच्छी सी मज़ेदार सी चाय बन के तैयार हो, और जिसे मैं पीऊँगी और मेरा बेटा पिएगा। हस्बैंड जी तो इस वक्त है नहीं, गए हुए हैं वो। बस मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि वो बिज़ी बहुत रहते हैं, तो इसलिए वो इस वक्त तो है नहीं। आएंगे वो मगरिब के बाद, फिर से चाय बनवाएंगे। इस वक्त फिर चाय बनेगी और फिर वो हस्बैंड जी के साथ चाय पीऊँगी। तो चाय ऑलमोस्ट रेडी है और अब मैं चाय को निकालूंगी। आजकल अमरूद का सीज़न है, तो सीज़न के जो फ्रूट होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो मैं चाय के साथ अमरूद भी खाऊंगी और साथ में इस पर मैं थोड़ा सा काला नमक भी स्प्रिंकल कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं काले नमक से। तो ये रहा जनाब काला नमक। वाह, ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त से हमारे अमरूद भी रेडी हो चुके हैं, जिसे हम चाय के साथ इंजॉय करेंगे। तो चाय और अमरूद लेकर मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ और मास को चाय उसके रूम में ही पहुँचा दी, क्योंकि वो पढ़ रहा था। तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी कि मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, वो पढ़ाई अपनी छोड़ दे मुझे देखकर। तो मैंने उसके रूम में ही चाय रख दी है और अब मैं यहाँ पर आराम से बैठूँगी और चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद फिर मैं अमरूद खाऊँगी। तो जनाब रात का टाइम है और अब मैं इस वक्त बना रही हूँ रोटियाँ। तो बस इसके बाद रोटियाँ जब बन जाएंगी फटाफट से मैं बिरयानी भी चढ़ा दूँगी, बिरयानी के चावल वही करें। तो रोटियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब मैंने बिरयानी के चावल चढ़ा दिए। तो इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से भी मैं अपनी डेली लाइफ गुजारती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डेली रूटीन हमारी यही होती है, हम ख़वातीन की जो घरों में रहती हैं, कि बस ये खाना और बच्चे और बाहर थोड़ा बहुत निकल गए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये डेली रूटीन पसंद आ रही होगी। अब मैं इसके साथ आप लोगों से लूँगी भी इजाज़त। रात का खाना बस ऑलमोस्ट डन होने के करीब है। तो लेती हूँ इजाज़त। अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।